रवीश कुमार ने कल रात, जी हां कल रात एनडीटीवी को अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं उस बात की पुष्टि आपको कर रहा हूं और एनडीटीवी की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं सुपर्णा, उन्होंने एनडीटीवी के स्टाफ को यह मेल किया है जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यह मेल अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते रहूंगा। सुपर्णा लिखती हैं, रवीश हैज रिजाइंड फ्रॉम एनडीटीवी एंड द कंपनी हैज अग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट फॉर हिज रेजिग्नेशन टू बी इफेक्टिव इमीडिएटली। सुपर्णा लिखती हैं कि रवीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनकी रिक्वेस्ट, उनकी अपील को मान लिया है। आगे, फ्यू जर्नलिस्ट हैव इंपैक्टेड पीपल एज मच एज रवीश। कुछ ही पत्रकारों का ऐसा असर हुआ है जैसा रवीश का हुआ है। सुपर्णा लिखती हैं आगे, दिस रिफ्लेक्ट्स in the immense feedback about him, in the crowds he draws everywhere, in the prestigious awards and the recognition he has received within India and internationally, and in his daily reports, which champion the rights and needs of those who are underserved. सुपर्णा के इस ईमेल में लिखा गया है कि रवीश को जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, जिस तरह से भीड़ उन्हें अक्सर घेर लेती है, जिस तरह के उन्हें पुरस्कार मिले, क्योंकि ये ना भूलें रवीश कुमार को 3 बार, जी हां 3 बार मिला है रामनाथ गोविंद का अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दोस्तों। और यह सम्मान भारत के इतिहास में कुछ ही पत्रकारों को मिला है। अरुण शौरी को मिला था, पी साईनाथ को मिला था। जागिए, निकलिए, हर घर में एक नागरिक बनाइए। बहुत देर हो चुकी है। इतना खूबसूरत मुल्क अब और इसका बोझ नहीं ढो सकता कि हम एक दूसरे को धर्म से और कपड़े से पहचान कर मारने की, निकालने की और आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। अब और नहीं हो सकता है। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, चाहे उनके पास जितनी भी पुलिस फोर्स हो। कहा था कि 2.5 महीने टीवी मत देखना देश वालों, इससे अच्छी देश की सेवा नहीं हो सकती। उसी बात को प्रधानमंत्री, तो मुझे उम्मीद है कि अब देश का कुछ अच्छा होगा, कि वो मेरी बात से सहमत होने लगे। मुझे इंटरव्यू नहीं देते, नहीं दे सकते, वो अलग बात है, पर वो मुझे पढ़ने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माध्यमों की आदत नहीं है। आपने देखा था उन माध्यमों के बगैर जीते हुए उन्हें? कब देखा था? बताइए ना। तो जब वो पहरेदारी बिठा रहे थे कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा सेडिशन का केस लगा देंगे, तो फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और बहुत लोग जेल में रहे, हम भी जेल में रह के आएंगे। आज मिलने आइएगा वहीं पर आप लोग, अगर वो मिलने देंगे तो। पहचानते, मतदाता आप सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं। जिस दिन पोलिंग बूथ से लौट आए, जिस वक्त आप मतदाता नहीं रहते, आप नागरिक होते हैं। तो आप 5 साल जो कार्यकाल होता है उसमें सिर्फ एक दिन की भूमिका। और इन्होंने, पर ये जो डर का जो एक पब्लिक ऑर्डर बना था, इस पब्लिक ऑर्डर को तोड़ना बहुत जरूरी था। हम लोग तो नहीं तोड़ पाए, तोड़ा तो इस देश की औरतों ने तोड़ा है, कि उनको पता है कि वो बोलना उनके लिए फंडामेंटल है। इसीलिए बोलने की आजादी की लड़ाई जो लड़ेंगे, हम मर्द नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें घरों में सिखाया गया है दूसरों को चुप कराना, और वही आदत कुर्सी तक ले जाती है जहां बैठकर वो सिर्फ दूसरों को चुप कराने की भाषा बोलता है। और ये किसी एक नेता से संबंधित नहीं है। इसीलिए बोलने की जो लड़ाई है वो औरतों की लड़ाई है। इसलिए जब औरतें बोलेंगी तो पीछे पीछे चुप कराने वाले भी बोलने आएंगे। खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे? अरे बैन कैसे लग गया? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है?
जबकि मीडिया का एक तीसरा काम भी है कि वह खुद भी तथ्यों का पता लगाए और दोनों पक्षों के, खासकर सरकार के द्वारा किए जा रहे दावों पर सवाल खड़ा करे। झूठ के इस फैलते साम्राज्य ने पाठक होने और दर्शक होने की भूमिका बदल दी। अब आप सिर्फ देखकर या पढ़कर ना तो दर्शक हो सकते हैं ना पाठक हो सकते हैं। टीवी ने अलाउ कर दिया है दानी साहब को एनडीटीवी तो सेठ के पास बहुत पैसा है, बस मैं नहीं। कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अच्छी हो तो फिर आप इस बात के लिए आप मेरे लिए भी लड़ेंगे ना, कि ऐसा थोड़ी होगा मुझे इस्तीफा दे के हीरो नहीं बनना है। कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। 2 महीना छोड़ दीजिए। आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना। इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। अब उनसे बोर हो गए तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए। जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो। इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है।